देखिए आज हम लोग केसी सिन्हा का कितना नंबर का 9 नंबर का है। इस सवाल को बना रहे हैं कितना 3.1 का है ना। तो ये 9 नंबर के सवाल में P ऑफ x का मान दिया हुआ और G ऑफ x का मान दिया हुआ या Q ऑफ x का मान दिया हुआ। तो P ऑफ x और G ऑफ x का मान दे दिया गया है और आपसे पूछा गया था पहला नंबर में P ऑफ 1 इंटू Q ऑफ 1 कितना है और दूसरा नंबर में P ऑफ 1 बट्टे Q ऑफ 1 कितना और तीसरा नंबर का क्या सवाल है P ऑफ 2 प्लस Q ऑफ 2 है ना। ये चीज आपको क्या करना निकालना है ना। तो हम लोग एक एक करके इसको निकालेंगे। इसके लिए दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखें कि P ऑफ x दिया हुआ x² माइनस 5x प्लस 4। तो सवाल में हम लोग देखें ज्यादातर क्या पूछ रहा P ऑफ 1 और Q ऑफ 1, यानी कि x के जगह पे 1 पुट करने के लिए रखा हुआ, पहला में भी दूसरा में भी। तो हम लोग क्या किए, इसीलिए देयरफॉर P ऑफ 1 निकाल लिए। P ऑफ 1 यानी कि x के जगह पे 1 पुट करेंगे, x के जगह पे 1 रखा गया, x के जगह पे 1 रखे माइनस 5, x के जगह पे 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 और जोड़ेंगे 1 और 4 को, ये जुटेगा प्लस वाला संख्या है तो 5 हो जाएगा माइनस 5 घट के कितना आ जाएगा 0। तो P ऑफ 1 का मान 0 प्राप्त कर लिए तथा दिया हुआ है Q ऑफ x बराबर x³ प्लस 1। तो इसलिए हम लोग निकाल लेंगे Q ऑफ 1, x के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब कितना होगा 1 प्लस 1, Q ऑफ 1 का वैल्यू 2 प्राप्त हो गया। जैसे ही इतना प्राप्त हो गया है तो हम लोग पहले नंबर में जाएंगे। पहला नंबर के सवाल में कहा गया है P ऑफ 1 गुना Q ऑफ 1 निकालिए। तो हम लोग लिखे बराबर दिए P ऑफ 1 के जगह पर क्या रख दिए, उसका मान 0, उसके बाद क्या है गुना, तो गुना, उसके बाद क्या है Q ऑफ 1, Q ऑफ 1 का मान कितना निकला 2, तो 2 रख दिया गया, यानी कि 0 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या किए P ऑफ 1 इंटू Q ऑफ 1 का वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा था कि P ऑफ 1 बट्टे Q ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दोनों का मान निकाले हुए पहले से हम लोग रख देंगे P ऑफ 1 का मान 0 बट्टे Q ऑफ 1 का मान 2। 2 से किसी भी संख्या है ना, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भागा दें हम लोग तो रिजल्ट में क्या आता, 0 ही आता। इसलिए दूसरा नंबर का भी आंसर क्या हो गया, निकल गया। हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पर सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। देखिए P ऑफ x और Q ऑफ x तो दिया हुआ सवाल में क्या बोला गया पहला नंबर में कि P ऑफ 1 इंटू Q ऑफ 1 निकालिए। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे P ऑफ 1 दिया हुआ है तो हम लोग इस P ऑफ 1 यानी कि P ऑफ x में पुट करेंगे। तो P ऑफ x के जगह पर क्या चीज है, यही चीज है ना, हम लोग डायरेक्ट इसमें मान पुट कर दिए। क्यों पुट किए, क्योंकि हम लोग लिख देंगे पहले कि दिया हुआ है P ऑफ x कितना, Q ऑफ x इतना, तब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे P ऑफ 1 गुना Q ऑफ 1 बराबर P ऑफ x का यहाँ जो भी होगा मान हम लोग उसमें 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट किया गया x है तो 1 पुट किया गया, 5 है 5 इंटू x है, x के बगल में 1 रखा गया प्लस 4, ये देखिए गुना है, उसके बाद Q ऑफ 1 है यानी कि Q ऑफ x में पुट करना है आपको, तो 1 प्लस 1 पुट किया गया, आपका क्यूब था तो क्यूब रख दिया गया है।
अब इसको सॉल्व कर लिया गया। 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 4, ये 1 प्लस 1 हो गया। इस दोनों को जोड़ दिए तो 5 माइनस 5 हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो 2 गया आपका। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 गुना 2, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कैसे भी बनाए क्लियर रूप से फ्रेश दिखना चाहिए। ऐसा बनाए थे आप लोग, ऐसा वाला दिख तो नहीं रहा था फ्रेश, ठीक है। तब तो ऐसा अगर है सेम टू सिमिलरली तो ठीक हो सकता है, कटिंग करने के बाद नहीं होगा। चलिए अब आगे देखिए, ये तो आपका बन गया। चलिए यहाँ देखिए, अब चलिए हम लोग ये वाला तो निकाल लिए 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरा नंबर का ज्ञात करेंगे। तीसरा नंबर में है आपका क्या चीज, तीसरा नंबर में P ऑफ 2 और Q ऑफ 2, यही ना, दोनों को जोड़ना। तो मेरे पास दो तरीका, या तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे मान रख देंगे, या नहीं तो पहले निकाल लेंगे। तो निकालने से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ताकि हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए P ऑफ 2 बराबर x के जगह पर 2 रखेंगे, होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 बराबर 4 माइनस 10 प्लस 4, ये दोनों जुटेगा, प्लस वाला है 8 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, -2। P ऑफ 2 का मान -2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसी तरीके से देयरफॉर Q ऑफ 2 प्राप्त कर लेंगे, बराबर 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 बराबर 9। Q ऑफ 2, इनका मान कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। तब हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे 3 नंबर में, है ना, P ऑफ 2 प्लस Q ऑफ 2 बराबर P ऑफ 2 का मान कितना आया, -2, उसके बाद क्या है प्लस Q ऑफ 2 का मान 9 प्राप्त हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 7, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सेकेंड मेथड से बनाना चाहे तो क्या करेंगे, इसी तरीके से काम कर लेंगे जैसे यहाँ पे किया गया है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सेकेंड मेथड में कि P ऑफ 2 प्लस Q ऑफ 2 बराबर P ऑफ 2 यानी कि P ऑफ x में पुट करना वैल्यू, यही डायरेक्ट पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, जहां तक हो गया इसको ब्रैकेट से घेर देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस है, उसके बाद Q ऑफ x में 2 का मान पुट करना, तो आपका आ जाएगा क्या चीज, x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 1, इसको ब्रैकेट से घेर देंगे। आगे हम लोग अब निकाल लेंगे, 4 माइनस 10 प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 8 प्लस 1, इधर हो जाएगा आपका 4 4 8 माइनस 10 प्लस 8 1 9, इसको सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 9 बराबर कितना आ गया, 7। तो किधर से भी बनाएंगे, चाहे सेकेंड मेथड का इस्तेमाल करें या फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करें, आंसर क्या आने वाला है, यही आने वाला। तो बहुत ही आसान है, बस वैल्यू को पुट करना, बहुत ही दिमाग से उसको पुट करना है कि कहां पर क्या रखना, और उसका क्यूब या स्क्वायर जो निकालते हैं वो निकालने के लिए आना चाहिए। देखिए 10 नंबर का सवाल में क्या किया है, 6 सवाल दिया गया है आपको, और पूछा है आपसे कि बताइए P ऑफ x जो दिया गया है उसके बगल में x का मान भी दे दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर का है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, साथ में x का वैल्यू भी दिया हुआ -1/3। आपसे पूछा है कि ये x का मान जो है -1/3
ये बहुपद p ऑफ x का शून्यंक है या नहीं। तो शून्यंक है या नहीं है, इसके लिए हम लोग कंडीशन बताएं आप लोगों को कि अगर x का कोई भी मान हम लोग बहुपद में पुट करें, अगर 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, वह शून्यंक है। अगर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, x का वैल्यू बहुपद का शून्यंक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे, x का वैल्यू दिया है, लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए p ऑफ -1/3 बराबर 3 ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -1/3 प्लस 1 बराबर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0। p ऑफ -1/3 का वैल्यू क्या आ गया 0। इसीलिए हम लोग कहेंगे x बराबर -1/3 p ऑफ x के शून्यंक है। समझ में आया। अगर p ऑफ x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर 0 आएगा तो इस वैल्यू को कहेंगे कि शून्यंक है, अगर 0 नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे ये शून्यंक नहीं। सिमिलरली ये 6 नंबर का भी सवाल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे p ऑफ y इतना दिया हुआ है, इसमें क्या किया गया है, आपका दो मान दिया हुआ, 1 भी दिया है और 4 भी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक मान को रखेंगे। तो हम लोग पहले रखेंगे, इसलिए p ऑफ 1 बराबर y के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4, 1 -5 + 4 क्या आ जाएगा, ये दोनों जुटेगा, 5 - 5 बराबर 0। p ऑफ 1 का मान 0 आ गया। अब लिखेंगे तथा p ऑफ 4 x का वैल्यू 4 दिया है, हम लोग रखेंगे, y के जगह पे क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर -5 × 4 + 4, इस तरीके से। अब देखिए आगे, p ऑफ 4 = 4 का स्क्वायर 16 5 20 + 4, 16 और 4 क्या होगा जुटेगा, 20 - 20 क्या आ गया 0। p ऑफ 4 का मान 0 आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब 0 आ गया, 1 में भी रखे तो भी 0 आया, 4 में भी आया तो तब भी 0 आया। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x = 1 और 4 बहुपद p ऑफ x, इसको बहुपद बोलते हैं, p ऑफ x के शून्यंक हैं। समझ में आया। तो एकदम आसान सा सवाल है, शून्यंक निकालना, जांच करना है केवल आपको शून्यंक है या नहीं। इसके लिए आपको 0 दिखाना, 0 आया तो शून्यंक है, 0 नहीं आया तो शून्यंक नहीं। देखिए 11 नंबर का सवाल है ये। 11 में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए बहुपद के शून्यंक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करना है, यानी कि वैसा वैल्यू निकालना है x का जिससे कि बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मान 0 होना चाहिए और x का मान हम लोगों को निकालना। शून्यंक निकालने का मतलब ही है कि x का मान आप लोगों को निकालना। इससे पहले वाले सवाल में x का वैल्यू क्या होता था, दिया हुआ रहता था। x का मान हम लोगों को यह जांच करना होता था कि यह बहुपद का शून्यंक है कि नहीं। तो हम लोग x के वैल्यू को क्या करते थे, पुट करते थे, 0 आता था तो कहते थे x बहुपद का शून्यंक है। यहाँ पे आपको वही शून्यंक ज्ञात करने के लिए कहा गया, यानी कि x का मान क्या है, शून्यंक ज्ञात करें। शून्यंक ज्ञात करने का मतलब है कि x का मान बताएं। x का मान बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना कि P ऑफ x बराबर 0। P ऑफ x का मान 0 मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि शून्यंक निकालना है। शून्यंक तभी ना निकलेगा जब बहुपद P ऑफ x का मान 0 आएगा, तभी शून्यंक संभव है। इसलिए P ऑफ x का मान 0 मान लिया। माने तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए P ऑफ x का मान कितना है? x प्लस 5 बराबर 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए x बराबर, ये +5 है, इधर चले आया क्या बन जाएगा? -5। x का मान क्या हो गया? -5 हो गया। यही आपसे पूछा गया है कि x का मान ज्ञात करें। तो x यही आपका -5 है जो शून्यंक है, जिसका मान यहाँ पे रखेंगे x के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है आपका P ऑफ x बराबर 2x - 5। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? शून्यंक ज्ञात करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0। P ऑफ x का मान कितना है? 2x - 5। ये दिया हुआ है ना। P ऑफ x माने 0। P ऑफ x का मान हम लोग नीचे में लिखेंगे बराबर 0, या 2x बराबर, ये -5 है, बराबर के इधर आएगा, +5 बन जाएगा। x, ये 2 यहाँ पे किसमें है? गुना में, बराबर के इधर आएगा 5/2। x का मान क्या निकल गया? 5/2। बहुत ही आसान है। आपको जब भी ज्ञात करने के लिए कहा जाए शून्यंक, तो हम लोग क्या करेंगे? P ऑफ x को 0 मान लेंगे और जो भी Px का मान दिया है उसको लिख देंगे। बड़े आराम से हम लोग शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए P ऑफ x का मान कितना दिया गया? x प्लस 1 दिया गया, और बगल में ऐसे ही लिख दिया C बराबर नहीं है 0। तो C से हमको क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं। C है यहाँ पे? है ही नहीं। x प्लस 1 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? मानेंगे, माना कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? P ऑफ x का मान पुट कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा? x बराबर -1 निकल जाएगा, निकल गया है ना। इस तरीके से 6 नंबर का बनेगा आपका, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे ही दे दिया गया, अगर हो सकता है x लिख रहा हो या c लिखा चले गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि 0 नहीं। ठीक, चलिए उसी तरीके से 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कहा है? P ऑफ x जो है, P ऑफ x इज इक्वल टू P प्लस Q, ये दिया गया है। साथ में P का मान जो है 0 नहीं है, ये लिखा गया। P बराबर नहीं है 0, P का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। ठीक, तो और कह भी रहा है कि ये जो P और Q है ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का क्या मतलब हुआ? जिसमें सब है ना, परिमेय अपरिमेय सभी संख्या आ जाए, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ये सभी चले। तो यानी कि इसमें P और Q कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन दिया है कि P का मान जो है वो 0 खाली नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चूंकि शून्यंक निकालना हमको, तो शून्यंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि P ऑफ x बराबर 0, दैट इज इम्प्लाइज दैट P ऑफ x का मान रख देंगे P प्लस Q
बराबर 0, दैट इज इम्प्लाइज दैट यहां से आपका क्या हो जाएगा, P बराबर -q। P का मान क्या रख देंगे, -q रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कट करके। तो P का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये आ गया आपका -q, यही आपका आंसर हो गया। और क्लियर रूप से कहा गया कि P का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं हो, 0 नहीं होगा, क्या होगा, P का मान -q। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका 11 नंबर का सवाल बन गया। ये देखिए, अगर ये चीज दिया हुआ है तो उसके जगह पे P का वैल्यू यही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर सवाल में हम लोग देखें, यहाँ पर x छूटा हुआ है। अगर हम लोग P ऑफ x बराबर ये लिख लें, P इंटू एक्स प्लस क्यू, ये आपका चूंकि यहाँ पर x का ही ना वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तब ना बहुपद बनेगा, इसलिए ये सवाल मिसप्रिंट है। क्योंकि बहुपद बनेगा, बनाने के लिए वहां पे हम लोगों को x दिखाना होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये आपका एक तरीके से कांस्टेंट बहुपद है। हम लोग बोले थे अचर बहुपद में क्या होता है, x का मान x का पावर 0 होता है, यानी कि 1 होता है। वैसा अगर मानेंगे तो सही है, लेकिन सवाल में आंसर के अनुसार ये सवाल गलत है। तो अगर हम लोग P ऑफ x बराबर Px प्लस क्यू मान लें, तो इसको देखिए इस तरीके से बना सकेंगे। माना कि P ऑफ x बराबर 0, अब हम लोग मान पुट कर देंगे, P ऑफ x प्लस क्यू बराबर 0, या P x प्लस, ये देखिए प्लस क्यू है, बराबर के उधर जाएगा माइनस क्यू बन जाएगा। x के बगल में P क्या है, गुना में, इधर जा क्या बन जाएगा, भाग में, x बराबर -q बार P आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो यही दिया हुआ है ना, -q बाय P, तो x का मान इतना निकल जाएगा। यानी कि सवाल आपका ये वाला, वहां पर x जो है आपका छूटा हुआ, ठीक है। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। कैसे बोल दिए बहुपद है, हाँ? बहुपद कभी भी नहीं होगा। जो बहुपद हम लोग लिखे हैं उसका फॉर्म कैसा होता है, P ऑफ x बराबर इस तरीके का होता है, ax है ना प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब प्लस dx का पावर 4, इसी तरीके से चलता रहेगा। x देखिए तो कभी भी नीचे में आता, बट्टे में है ही नहीं, x बट्टे में है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x प्लस x का पावर -1, दिख रहा, ऊपर जाएगा -1 बनेगा। घातांक का कौन सा नियम, ये वाला नियम था, a का पावर m बराबर 1 बाय a का पावर -m। नीचे में माइनस है तो ऊपर गया प्लस बन गया, अगर प्लस होगा तो ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का घात क्या आ गया, पूर्ण संख्या है, नहीं है सर, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है। तो पहचानने का सबसे आसान सा तरीका यही, इसको देखना है, हमेशा इस फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बहुपद का ऐसा होता है, ax, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, 4 5 2 लिखा हुआ रहेगा, तो नीचे में कभी भी बहुपद लिखा हुआ नहीं रहता, x हमेशा ऊपर रहेगा। नंबर हो सकता है, जैसे लिख दिए x बट्टे 5 प्लस 3x स्क्वायर बट्टे 6, है ना, नंबर हो सकता है, लेकिन ये x वाला जो है आपका चर राशि वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो उसको हम लोग ऊपर ही करेंगे, ऊपर करेंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बहुपद नहीं। समझ में आया। देखिए ये 2 नंबर में पूछा आप लोगों से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। गुणांक क्या होता है, हम लोग बताए थे कि अगर कोई भी p ऑफ x बराबर हम लोग लिख देते हैं 6x प्लस 3x स्क्वायर
यह एक बहुपद है, तो इसमें जितना भी चर संख्या, जितना भी चर के बगल में जो भी संख्या होता है उसी संख्या को हम लोग गुणांक बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? गुणांक बोला गया है। यानी कि यहाँ पे 6 आपका क्या है? गुणांक है और 3 गुणांक है। समझ में आ रहा? तो गुणांक तो समझ में आ गया कि x के बगल में यानी कि चर के बगल में जो संख्या गुना के रूप में बैठा होता है उसी को गुणांक कहा जाता है। लेकिन सवाल में ये तो आपका 6 जो है आपका x का गुणांक है और ये जो है आपका 3 जो है x स्क्वायर का गुणांक, दोनों चर है। x स्क्वायर का गुणांक 3 है और x का गुणांक 6 है। लेकिन 2 नंबर के सवाल में आपसे पूछा है x स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो बहुपद में x स्क्वायर को देखेंगे। जो बहुपद दिया होगा x स्क्वायर, यहाँ देखिए जैसे p ऑफ x बराबर ये बहुपद दे दिया गया 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पर x स्क्वायर कौन है? ये है। x स्क्वायर का गुणांक पूछा तो x के बगल में जो संख्या होगा गुना के रूप में, यहाँ कोई संख्या है नहीं है, यानी कि 1 छिपा हुआ। तो x स्क्वायर के बगल में एक गुना के रूप में है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला सवाल ये देखिए 5 माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 है। ये आपका दूसरा नंबर का सवाल है। इसमें भी पूछा है एक्स स्क्वायर का गुना। तो ये देखिए एक्स क्यूब को भी नहीं देखेंगे और एक्स को भी नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे किसको? एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा संख्या है? -7 है या केवल 7 है? -7। हाँ, एक्स के स्क्वायर के बगल में -7 है। क्या है? तो इसका गुणांक -7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के बगल में अगर जो भी संख्या लिखा हो, अगर प्लस में लिखा हो तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखा होगा तो माइनस सहित गुणांक होता है। याद रहेगा? अगला देखिए चौथा नंबर का सवाल है 2 का। P ऑफ x बराबर √2x प्लस 1 पूछा है। एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं। अब विद्यार्थी अब जो समझेगा ना वो लिख देगा एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 क्या हो जाएगा? गुणांक होगा इसका? नहीं होगा। यहां पर छिपा हुआ है 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 0। एक्स स्क्वायर कहाँ है? सवाल में पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब का नहीं बता सकते थे, एक्स का नहीं बता सकते थे। सवाल में पूछा है एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 और 0 में इतना जोड़ेंगे तो वही संख्या में रहेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। समझ में आया? तो गुणांक निकालने के लिए जिस भी चर का पूछे उस चर को देखना है। अगर सबका पूछेगा कि एक्स क्यूब का भी निकालिए, एक्स स्क्वायर का भी निकालिए या एक्स का भी निकालिए, या बोलेगा कि बहुपद के चर के गुणांक निकाले, उसमें सबका निकाले। एक्स क्यूब का गुणांक 2, एक्स स्क्वायर का 1, एक्स का 1। समझ में आया?